जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। ये आपका पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। अगर आपने पुराना वाला पार्ट नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला बताइए कि HEUI से अभिप्राय है, यानी कि HEUI स्टैंड्स फॉर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हाइड्रोकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि गैसीय ईंधन का क्या लाभ है, यानी कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैसोस फ्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे आसानी से हवा में मिला सकते हैं। ठीक है, यही इसका लाभ है। बताइए कि ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का बड़ा नुकसान डैश डैश है, यानी कि मेजर एडवांटेज ऑफ एलपीजी एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंजन के लाइफ में कमी और गैसोलीन की तुलना में कम पावर दोनों, यानी कि रिडक्शंस इन लाइफ ऑफ इंजन एंड लेस पावर कंप्रेस्ड टू गैसोलीन बोथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ब्रेक पावर और इंडिकेटर पावर के अनुपात को डैश डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि यांत्रिक दक्षता, या फिर बी ऑप्शन है समग्र दक्षता, या सी ऑप्शन है इंडिकेटेड थर्मल दक्षता, या डी ऑप्शन है वैक्यूमेट्रिक दक्षता। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैकेनिकल दक्षता, यानी कि मैकेनिकली इफिशियंसी। ओके, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एक ऊर्ध्वाधर संपीड़न इग्निशन इंजन को वैक्यूमेट्रिक दक्षता में कमी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है कि एक्शन करते समय पर बॉटम हेड सेंटर से पहले इनलेट वाल्व बंद होता है, या बी ऑप्शन है कि बॉटम हेड सेंटर के बाद इनलेट वाल्व बंद होना, या सी ऑप्शन है कि टॉप डेड सेंटर से पहले इनलेट वाल्व खुलना, या डी ऑप्शन है कि टॉप डेड सेंटर के बाद एग्जॉस्ट वाल्व बंद होना। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इनलेट वैल्यू क्लोज्ड बिफोर बॉटम डेड सेंटर ड्यूरिंग सेक्शन स्ट्रोक, यानी कि सेक्शन स्ट्रोक करते समय पर बॉटम डेड सेंटर से पहले इनलेट वाल्व बंद होता है। ओके, चलिए आगे देख। बताइए कि सिंगल प्लेट क्लच की लाइनिंग पर फ्लैंपिंग फोर्स डैश डैश के द्वारा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इस द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सिंगल प्लेट क्लच की लाइनिंग पर क्लैंपिंग फोर्स डायफ्राम स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में गियर्स के दांते सॉफ्ट के अक्ष के साथ झुकाव पर होते हैं। तो इस प्रकार के गियर्स को डैश डैश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि द गियर्स इज ए कंटेंट मैश गियर बॉक्स हैव टीथ विच आर इंक्लूड टू द सॉफ्ट एक्सिस। दिस टाइप ऑफ गियर इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज हेलिकल गियर। ओके, हेलिकल गियर बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या गियर बॉक्स में आती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रबल्स एरीज इन द गियर बॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि गियर की शिफ्टिंग में कठिनाई होना ये भी समस्या है, और गियर्स का बाहर जंप कर जाना ये भी समस्या है, और लुब्रिकेंट लीकेज का होना ये भी समस्या ही है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि टार्क कन्वर्टर की हाउसिंग को डैश डैश के साथ बोल्ट किया जाता है। आपके ऑप्शन हमें फ्लाईव्हील, या क्रैंकशाफ्ट, या सी ऑप्शन सिलेंडर, या डी ऑप्शन है पिस्टन। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्लाईव्हील, यानी कि टार्क कन्वर्टर की हाउसिंग को फ्लाईव्हील के साथ बोल्ट किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य डैश डैश है, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ एन यूनिवर्सल जॉइंट इज। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, यानी कि मेन सॉफ्ट और प्रोपेलर सॉफ्ट के बीच कोण को बदलना, यानी कि अलाउ वेरिएशंस ऑफ एंगल बिटवीन मेन सॉफ्ट एंड प्रोपेलर सॉफ्ट। ओके, बताइए कि प्रोपेलर सॉफ्ट के सेंट्रल भाग को डैश डैश से बनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कि स्टील ट्यूब, या बी ऑप्शन है गन मेटल सॉफ्ट, या सी ऑप्शन है स्टील सॉफ्ट, या डी ऑप्शन है कास्ट आयरन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टील ट्यूब द्वारा बनाया जाता है, यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट के सेंट्रल भाग को स्टील ट्यूब के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस प्रकार की डिफरेंशियल प्रत्येक व्हील पर हमेशा एक समान टार्क
लगाती है। तो यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल्स अलाउ अप्लीज द सेम अमाउंट ऑफ टर्क टू ईच व्हील। तो इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ओपन डिफरेंशियल। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए कि 4WD का मतलब डैश है, यानी कि 4WD स्टैंड्स फॉर 4 व्हील ड्राइव। ओके, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 4 व्हील ड्राइव 4WD का मतलब है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का उद्देश्य डैश डैश होता है, यानी कि द पर्पस ऑफ टायर रोटेशन ऑन ऑटोमोबाइल इज टू इक्वलाइज वायर, यानी कि घिसावट एक समान होने देना। यानी कि ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का उद्देश्य होता है कि घिसावट को एक समान होने देना, ठीक है। बताइए कि ब्रेक का उद्देश्य डैश डैश होता है, यानी कि द पर्पज ऑफ ए ब्रेक इज टू कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ओके, यानी कि गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, ठीक है, यह ब्रेक का उद्देश्य होता है। बताइए कि ब्रेक लाइनिंग में मुख्य रूप से डैश डैश शामिल होते हैं, यानी कि द ब्रेक लाइनिंग्स कंटेस्ट मेनली ऑफ, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्बेस्टोस। ओके, यानी कि ब्रेक लाइनिंग के मुख्य रूप से एस्बेस्टोस शामिल होते हैं, ठीक है। बताइए कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में एक हुई हवा को निकालने वाले ऑपरेशन को डैश डैश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में से एकत्र हुई हवा को निकालने वाले ऑपरेशन को ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग का घटक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। गवर्नर एयर कंडीशनिंग का घटक नहीं है, बाकी सब है कि कंप्रेसर, रिसीवर ड्राइव और विस्तार वाल्व, यानी कि एक्सपेंसिव वाल्व, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, यानी कि SRS घटक डैश डैश है। एयरबैग, सीट बेल्ट, ब्रेक या फिर स्टीयरिंग। बताइए, इंग्लिश में तब से मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट्री रेजिस्टेंस सिस्टम, यानी कि SRS कंटेंट इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एयरबैग। ओके, बताइए कि कोलेफिसिबल स्टीयरिंग कॉलम का वह है जो डैश डैश कोलेप्स हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि चालक की सुरक्षा के लिए, सॉरी, चालक के लिए सुरक्षा में सुधार के लिए, ठीक है, यानी कि कोलेप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम्स का वह है जो चालक की सुरक्षा में सुधार के लिए कोलेप्स हो जाता है। ओके, बताइए कि फ्रंट व्हीलों में वर्टिकल से दूर झुकने को डैश डैश कहते हैं। कैम्बर, कैस्टर, टो इन या टो आउट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कैम्बर बोलते हैं, यानी कि फ्रंट व्हीलों के वर्टिकल से दूर झुकने को कैम्बर कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।